आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैट्स। और मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ आज अपनी न्यू वीडियो अपलोड करने, सिर्फ उन लोगों के लिए जो कैट्स लवर हैं। नहीं, इट डजेंट मीन कि उनके अलावा नहीं है, लेकिन ये सब के लिए, हर उन लोगों के लिए है कि जिनके पास पेट्स हैं, लाइक कैट्स हैं, डॉग्स हैं। एज यू नो कि माई चैनल इज़ बेस्ड ऑन कैट्स। सो आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊँगी कि इस ब्रश को यूज़ करते हुए हमने कैसे जो है वो बाल जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं वो कैट पे से वो हमने रिमूव करने हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो सही से इसको यूज़ नहीं कर पाते या नहीं करते, तो उनकी जो कैट्स हैं वो इस तरह से करवाती नहीं हैं। और इसको ब्रश को मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो में जो है वो लास्ट वीडियो में मैंने अपनी एक्सप्लेन किया था कि ये जो ब्रश होता है, ये और एक और मैंने आपको वाइट कलर का ब्रश दिखाया था, ये ब्रश हम यूज़ करते हैं कैट्स के एक्स्ट्रा हेयर्स को उतारने के लिए, सो दैट कि वो जो उनके हेयर्स में बॉल्स ना बने, जो अक्सर इसी वजह से बन जाती हैं क्योंकि जो है वो उनके बालों का जो स्ट्रक्चर होता है, जो उनके बालों की थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके बालों का टेक्सचर ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब घना सा उनका होता है, तो इस वजह से बड़ा वो बन जाता है। मतलब थिक उनका बाल पतला भी होता है कुछ का, और ये डिपेंड्स। जैसे मेरे पास जितनी भी कैट्स हैं वो डबल कोट हैं, तो मैं आपको इसका भी बताऊंगी कि किस तरह से इस ब्रश को यूज़ करना है। प्लस इसके अलावा मैं कुछ कैट फूड से रिलेटेड भी इन्फो इस वीडियो में शेयर करूँगी। सो लेट्स मूव ऑन, और ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगी अपने बिल्ले कैस्पर पे। सो लेट्स मूव ऑन द वीडियो। ये है मेरा बिल्ला कैस्पर, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ही इज़ कैस्पर। ठीक है, अच्छा तो म्याऊं भी कर दिया। इसके आप देख सकते हैं कि जिसके बालों का टेक्सचर है ये डबल कोटेड है। ठीक है, और इसके बहुत बहुत बड़ा बड़ा बाल है। सो अब हम इसके बालों के ऊपर जो है वो ये ब्रश यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि इस ब्रश के क्या एडवांटेजेस होते हैं। एक तो ये कि आप डेली रेगुलर बेसिस पे ये ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ताकि इनके बालों में जो है वो फर बॉल्स ना बने, क्योंकि इनका फर ऐसा होता है कि उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं, बॉल्स बन जाती हैं। तो जब आप डेली बेसिस पे इस ब्रश को यूज़ करेंगे, सो क्या होगा कि ये जो आपकी इनकी कैट्स की या डॉग्स भी हैं अगर आपके पास, तो उनमें क्या होगा कि उनकी जो फर है उसमें बॉल्स नहीं बनेंगी। और ज़रूरी नहीं है कि ये ड्राई बालों पे, आप ड्राई बालों पे इनके भी यूज़ कर सकते हैं, और आप उसके अलावा इन नहाने के फ़ौरन बाद, इनको नहलाने के फ़ौरन बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों को ये होता है कि भाई नहलाने में बिल्लियों को बहुत ज़्यादा होता है कि हम इनको नहलाएं कैसे, क्योंकि अब माशाल्लाह ये जो कैस्पर है ही इज़ 2.5 years ओल्ड, और ये काफ़ी माशाल्लाह बड़ा है। तो बड़ी बिल्लियों को नहलाने में और छोटी किटन्स को नहलाने में बहुत फ़र्क होता है। तो इनको कैसे नहलाना है, किस तरह करना है, उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूँगी उन लोगों के लिए जिन्हें इश्यूज़ होते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। आई विल टेक दिस ब्रश फर्स्ट, और आराम आराम से लाइक दिस। और ये काफ़ी कैट्स इंजॉय करती हैं जब इनके ब्रश फेरा जा रहा हो, और आहिस्ता आहिस्ता आप इस तरह लाइक दिस, इस तरह से ये जी 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 जी, ये आप देख सकते हैं ये कि एक्स्ट्रा जो कैस्पर के बाल थे, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मैं करती रहती हूँ इसलिए इसके इस बार बाल कम हैं। और एक सीज़न इनका आता है जिसमें इनके बाल बहुत उतरते हैं, तो उस सीज़न में तो डेफिनेटली डेली आप करें। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा बाल कैस्पर के यहाँ इस ब्रश में कॉट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। सो हम दोबारा से कैस्पर के करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि मैं जो है वो ब्लू ब्रश यूज़ करके, जो ये वाला ब्रश था, इस ब्रश को मैंने कैस्पर के बालों पे यूज़ किया, और उसके बाद जो है वो इतने बाल जो हैं इतने से वो कैस्पर के उतरे हैं। ठीक है, मैं क्योंकि कैस्पर के रेगुलर बेसिस पे जो है वो ब्रश यूज़ करती रहती हूँ, इसलिए उसके इतने ही बाल जो थे वो ब्रश में आए। लेकिन अगर डेली बेसिस पे ना करें तो ये ब्रश कभी कभी भरा भी होता है, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा जो है वो इनके फिर उतरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनका सीज़न ऐसा आता है जिसमें इनके बहुत ज़्यादा बाल उतरते हैं, और अगर मैं ये बाल ना उतारती तो ये जो है वो बॉल्स की शक्ल में जो है वो फिर इनके जो है इनके बालों में आ जाते हैं, जिससे फिर इनको जो है ये जब अपने आप को साफ़ करते हैं अपनी टंग के ज़रिए, तो वही बाल इनके जो है वो हलक में जाते हैं, इनकी थ्रोट में जाते हैं। उसके बाद फिर इनको वॉमिट होती है, वो वॉमिट में फिर एक बॉल की सूरत में निकलते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं होती, इनकी
उनकी हेल्थ के लिए भी ये चीज़ ठीक नहीं होती। इसीलिए आई विल रिकमेंड ऑल द कैट ओनर्स एंड ऑल द कैट लवर्स एंड फॉर बाइंग दिस ब्रश। दिस ब्रश इज़ अवेलेबल। लास्ट टाइम भी मैंने जो है वो वेबसाइट का नाम लिख दिया था, द बो पॉइंट ऑफिशियल। मैं जो भी अपनी चीज़ें मंगवाती हूँ मैं वहीं से मंगवाती हूँ, वहाँ से जेन्युइन और ऑथेंटिक चीज़ें बिल्लियों के लिए और बिल्लियों के अलावा फॉर ऑल द पेट्स जो हैं वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं। सो इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग लाइक कैट्स क्लोथिंग और डॉग क्लोथिंग और एनीथिंग, और उनकी शैम्पूज़ वगैरह, प्लस इफ़ यू वांट टू बाय देयर बेड्स, देयर blankets, this brush and all, so you can go on to the link which is given in the description, the Bow Point official, and you can buy these things from there. इसके अलावा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैं जो है वो कैट फूड के हवाले से भी जो है मैं जो है आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कहा जाता है कि जो म्यू कैट फूड है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एनिमल्स की हेल्थ को डैमेज करता है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल जो है वो डिसएग्री नहीं करती, होता है, लेकिन इस तरह से जो है वो हर कैट फूड ही जो है वो इनकी हेल्थ के लिए फिर ठीक नहीं है, क्योंकि हर कैट फूड के अंदर प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होते हैं। सो आप डिफरेंट जितने भी कैट ओनर्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि वो जो है वो हर कैट फूड दें, लेकिन एक लिमिट में आकर, मतलब बहुत ज़्यादा ना दें। चिकन जो है आप बॉयल्ड चिकन उनको दे सकते हैं। मेरी कैट्स जो हैं वो बॉयल्ड चिकन भी खाती हैं। इनफैक्ट वो उसका जो सूप टाइप होता है, इसको यखनी कहते हैं, मैं वो भी उनको देती हूँ तो वो भी पी लेते हैं। इसके अलावा मैं उन्हें हर तरह का कैट फूड देती हूँ, लेकिन जो कैट फूड मैं वैसे रिकमेंड करूँगी वो रॉयल कैनन है। रॉयल कैनन कैट फूड जो है वो इम्पोर्टेड कैट फूड है और वो बेस्ट है फॉर कैट्स हेल्थ। और लेकिन ये इसका जो एक चीज़ है वो ये है कि वो जितना अच्छा है उतनी अच्छी उसकी कीमत भी है। वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो कैट फूड ले तो लेंगे रॉयल कैनन, लेकिन बहुत से ऐसे भी कैट ओनर्स हैं जो वो फूड अफोर्ड नहीं कर सकते। सो जो कैट फूड अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मैं ये चीज़ें कहना चाहूँगी कि मैं अपनी कैट्स को जो है वो ज़्यादातर चिकन, ठीक है, और उसके अलावा अगर मुझे उनको कैट फूड देना पड़ता है क्योंकि हर वक्त चिकन अवेलेबल नहीं होती, तो आप उनको ये म्यू कैट फूड दे सकते हैं। मैंने अपनी कैट्स को ये दिया है। इस कैट फूड के हवाले से ये है कि ये इट्स स्पेशली ये पर्शियन कैट्स के लिए ही डिज़ाइन है। इसमें उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम और उनकी स्किन कोट के लिए हेल्दी है। और इसके अलावा एक और कैट फूड आता है जिसे फ्लफ़ी कहते हैं। फ्लफ़ी कैट फूड भी बेस्ट है, वो सीजन्स वालों का है, वो भी मैंने अपनी कैट्स को दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो माशाल्लाह मेरी सारी कैट्स जो हैं वो हेल्दी हैं माशाल्लाह से, और उनको कोई अब तक इशू नहीं हुआ, ना म्यू खाकर, ना फ्लफ़ी यूज़ करके, ना म्यू मिक्स यूज़ करके, कुछ किसी भी कैट फूड से उनको कुछ नहीं हुआ। बेसिकली ज़्यादातर जो कैट्स के हेल्थ इश्यूज़ आते हैं वो आते हैं उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन ना करवा के। जब क्योंकि कैट जैसे हम इंसानों को वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है, इसी तरह कैट्स को भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है। आई नो कि वैक्सीनेशन इनकी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, लेकिन वो ईयरली होती है, वो मंथली नहीं होती। इसीलिए एक ही बार जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो करवाते हैं। जैसे मैंने अपनी, मेरे पास आई हैव 4 कैट्स, एज यू हैव सीन माई वीडियोज़, आई हैव 4 कैट्स एंड दे आर पर्शियन कैट्स, दे आर नॉट स्ट्रे कैट्स, ठीक है। स्ट्रे कैट्स को भी जो है वो वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है, बट इतनी ज़्यादा नहीं जितनी पर्शियन कैट्स को होती है। सो आपके लिए ये कैट ओनर्स के लिए, इवन अगर कैट ओनर्स नहीं भी हैं, वो कोई भी पेट ओनर हैं, तो उनके लिए प्लीज़ इट्स मस्ट कि आप उनकी वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं, ताकि उनके हेल्थ इश्यूज़ ना हो। बहुत से लोग जो है वो वैक्सीनेशन नहीं करवाते और कैट फूड को ज़िम्मेदार देकर ठहरा देते हैं कि जी कैट फूड की वजह से हुआ है, उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम है या वो मर गए हैं, तो कहा जाता है कि जी कैट फूड का इशू। कैट फूड का इशू नहीं होता, वैक्सीनेशन का इशू होता है अगर आप प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं करवाते। जो किटन्स होते हैं उनके हर 3 या 6 मंथ्स के बाद वैक्सीनेशन होती है। जो एडल्ट कैट्स होती है उनकी ईयरली वैक्सीनेशन होती है। जैसे मेरी कैट्स की, सिम्बा की, कैस्पर की, एल्सा की एंड मानो की, दीज आर माय कैट्स जो कि एडल्ट हैं चारों की चारों, और इनकी लास्ट ईयर नवंबर में मैंने वैक्सीनेशन करवाई और अब दिस ईयर इन नवंबर उनकी दोबारा वैक्सीनेशन होगी। सो जब तक ये किटन्स थे तो इनकी आफ्टर 6 मंथ्स होती थी, लेकिन अब क्योंकि ये एडल्ट हैं इसलिए इनकी ईयरली होती है।
तो उसमें इतना ज़्यादा नहीं आता, आप एक एक करके करवा दें तो उसमें ये होता है कि आपकी कैट्स को इतना ज़्यादा हेल्थ का इशू नहीं आएगा। उसके अलावा कैट फूड का भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता, आप डिफरेंट डिफरेंट करके कैट फूड इन्हें दे सकते हैं। मैं उनको म्यू मिक्स भी देती हूँ, सिंपल ये म्यू भी देती हूँ, इसमें एक और भी आता है वो भी। इवन एक और कंपनी है बिरबो, बिरबो का भी कैट फूड जो कैट्स के लिए है, डॉग्स के लिए, वो बहुत अच्छा है, उसमें फ्लेवर्स होते हैं। मैं ज़्यादातर अपनी कैट्स को वेजिटेबल फ्लेवर देती हूँ, और जो सी फूड है वो कम देती हूँ। वेजिटेबल्स मैं इनको ज़्यादा देती हूँ क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम एंड वाइटामिन होते हैं जो इनके लिए बहुत असेंशियल है। और रॉयल कैनन आई प्रेफर, बट रॉयल कैनन इज़ एक्सपेंसिव, सो आप लोग जो हैं जो नहीं रॉयल कैनन बाय कर सकते, वो रॉयल कैनन के अलावा जो है वो म्यू बाय कर लें, फ्लफ़ी सीजन्स वालों का है, वो बहुत अच्छा है, आप वो बाय कर सकते हैं। बिरबो ले सकते हैं क्योंकि ये जो है इतने ज़्यादा महंगे नहीं हैं, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो रॉयल कैनन ले सकते हैं। रॉयल कैनन में डॉग फूड भी आता है, जो डॉग ओनर्स हैं वो डॉग फूड बाय कर लें, और जो कैट ओनर्स हैं वो रॉयल कैनन का कैट फूड बाय कर सकते हैं। सो दैट्स इज टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। नेक्स्ट टाइम आप जो है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, डू टेल मी इन कमेंट्स ऑन विच कंटेंट यू वांट माय वीडियो, नेक्स्ट वीडियो। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग नेक्स्ट जो है वो किस टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हैं, कैट्स के लिए या डॉग्स के लिए या जो भी है, मुझे काइंडली ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ डू अ फेवर फॉर मी, प्लीज़ 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 काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माई वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।